जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सभी को पिछले क्लास में हमने बताया कि इसे किस प्रकार से यदि किसी भी त्रिभुज का लंब हो या आधार दिया हो तो उसका कर्ण जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि कर्ण और लंब दे दिया जाए तो उसका जो है आधार किस प्रकार से निकाला जाता है। और यदि कर्ण और आधार दिया गया हो तो उसका जो है लंब किससे निकाला जाता है। इसका कुछ नहीं, बस यही था से पाइथागोरस प्रमेय से लेकर उसको निकालना था। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूले जो जिसका जो है उपयोग पूरे के पूरे त्रिकोणमिति में एक प्रकार से पूछिए होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि नंबर 1 में साइन थीटा, उसके बाद जो है आपको साइन थीटा के बाद जो है आपका नंबर 2 में है कॉस थीटा, उसके बाद नंबर 3 में जो है आपको है टेन थीटा। नंबर 3 में क्या है? टेन थीटा। उसके बाद नंबर 4 में है, नंबर 4 में आपको मिलेगा साइन कॉट थीटा। नंबर 4 में कॉट थीटा। उसके बाद जो है आपको मिलेगा नंबर 5 में सेक थीटा। नंबर 5 में सेक थीटा। उसके बाद नंबर 6 में ये साइन का कोसेक थीटा। अब जो है यहाँ इसका जो है ये बेसिकली इसका उपयोग सारा आपको त्रिकोणमिति में मिलेगा। इसका जो फार्मूला है वो हम आज आप सभी को बतलाने वाले हैं किस प्रकार से कैसे लिखाता है। तो साइन बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण यानी कि पी बटे पी। उसके बाद जो है आपको कॉस बराबर होता है पी बाई बी नहीं, पी बाई एच। उसके बाद जो है आपको कॉस बराबर फार्मूला होता है बी बाई एच यानी कि आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन बराबर फार्मूला होता है आपको टेन बराबर होता है पी बटे बी यानी कि लंब बटे आधार। उसके बाद जो है कॉट बराबर आपको होता है बी बटे पी यानी कि आधार बटे लंब। उसके बाद जो है नंबर 5 में जो है सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है आपको एच बटे बी यानी कि कर्ण बटे आधार। उसके बाद जो है कोसेक थीटा, इसका जो है आपको फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर होता है आपको एच बटे पी यानी कि कर्ण बटे आधार। इसको आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखिए थीटा के आधार पर ये है, किसके आधार पर? थीटा के। जैसे कि ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसको नाम दे दिए क्या? ए, इसको बी, इसको सी। ये है 90 डिग्री यानी कि इसके सामने का जो 90 डिग्री इसके सामने का जो कोण होगा भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एच के द्वारा। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको थीटा, अगर इसको मान लिया जाए इसको थीटा, इसके जो सामने का भुजा होगा ये क्या होगा आपको? लंब। या ये क्या हो गया आपको? आधार। यानी कि ये हो गया आपको पी, ये हो गया आपको एच हो जाएगा। ओके, इसके आधार पर जो है इस सारा के सारा फार्मूला को लिखा गया है। ये देखिए इसमें अगर देखिए इसको अगर थीटा अलग लिया जाए तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया होगा इस थीटा के आधार पर लंब और आधार भी बदलते रहते हैं। तो चलिए अब इससे जो जैसे कि सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि नंबर 1 में देखिए आप, नंबर 1 में यदि पूछा जाए एक त्रिभुज दे दिया जाए, ए बी और सी। ये हो गया आपको 90 डिग्री। ये दे दिया आपको 4, ये दे दिया 5, ये दे दिया आपको 10। तो पूछ रहा है नंबर 1 का जो है, नंबर 1 में जो है साइन ए बराबर क्या होगा आपका? ओके। उसके बाद नंबर 2 में साइन थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद कॉस थीटा बराबर आपको क्या होगा? उसके बाद नंबर 3 में सेक टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होगा? देखिए इसका जो है कैसे निकालते हैं। जैसे हम अभी आपको लिखवाए होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच यानी कि पी बटे एच यानी कि देखिए यहाँ पी बटे एच।
तो यहाँ पी देखिए, यहाँ पी आपको क्या हो गया, पी बराबर 4, बी बराबर 5 और एच बराबर 10। तो इसके अनुसार यहाँ बैठाएंगे, यानी कि आपको यहाँ जो हो जाएगा आपको 10 बट्टे सॉरी यहाँ जो आपको हो जाएगा 4/10। इसको काट दीजिए 2, इसको 5, यानी कि 2/5 आंसर। उसके बाद जो है कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर अभी जो आपको लिखवाया है, कॉस थीटा बराबर होता है आपको b/h। यहाँ आपको b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है आपको 5। उसके बाद जो है आधार के कर्ण कितना दिया है, h कितना दिया हुआ है 10, यानी कि 5 दूना 10 बराबर 1/2। उसके बाद आपको दे दिया जैसे टेन थीटा, टेन थीटा वाला क्या होता है p/b यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए लंब आपको कितना दिया हुआ है, लंब बराबर 4, आधार कितना दे दिया है 5। ओके, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार से ये हो गया आपको, एक प्रकार से ये पहला हो गया। इससे आपको इस तरह का सवाल जो निकालना होगा, इसको विशेष रूप से आप सभी लोग अच्छे से देख लिए होंगे और अच्छे से इसको कीजिएगा। ओके, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ तो ये दे दिया, ठीक। यदि इसको थीटा न दिया जाए, ओके, यहाँ थीटा न दिया जाए, अगर पूछे तब तो क्या करेंगे, जैसे देखिए ये दे दिया इस प्रकार से, ये दे दिया आपको 8, ये दे दिया आपको मान लीजिए 4, ये दे दिया आपको 12। ओके, तो पूछेगा जैसे नंबर 1 में साइन ए का मान क्या होगा। ओके, उसके बाद नंबर 2 में पूछ देगा साइन बी का मान क्या होगा, बी बराबर होगा। ओके, तो यहाँ जो देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पिछले क्लास में आपको बताया है थीटा के आधार पर लंब और आधार बदलते रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दे दिया है साइन ए, यानी कि यहाँ कौन जो है कौन लिया है, ए वाला ले लिया है, यानी कि इसके सामने का जो भुजा हो जाएगा इसके अनुसार ये वाला होगा लंब और ये हो गया आपको आधार। उसके बाद ये जो कर्ण जो है कभी भी नहीं बदलता है। साइन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए वही लगेगा, लेकिन यहाँ थीटा के आधार पर लंब और आधार बदलते रहेगा। ओके, यहाँ साइन बराबर होता है p/h, यानी कि साइन बराबर p/h। तो यहाँ जो है आपको लंब कितना हो गया 4, यानी कि लंब 4। उसके बाद आधार कितना दे दिया 12, 4 तिया 12, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1/3। उसके बाद साइन बी, इसमें देखिए ये तो आसानी से निकल गया साइन बी। अब जो देखिए यहाँ पर इसको न थीटा लेकर के इसको कौन मान लिया है, ठीक। ओके, इसको इसके सामने का ये हो गया आपको, इसके अनुसार ये हो गया आपको लंब, यानी कि यहाँ लंब कितना हो जाएगा 8, आधार कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 12। तो इसमें साइन बी देखिए फॉर्मूला वही लिखा गया p/h। ओके, उसके बाद जो है p, यानी कि p का मान यहाँ कितना है 8, तो बैठेगा यहाँ पर 8। अब क्या हो जाएगा आपको में 12, 4 8 4 12 2/, यानी कि 3। ओके, आंसर आपको 2 टाइप का हो गया। उसके बाद नंबर 3 टाइप पे चलते हैं। ओके, किस प्रकार से उसको पूछा जाता है। चलते हैं नंबर तीसरा टाइप, जैसे कि आपको बताया है इसमें लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया साइन थीटा और पूछ देगा कॉस थीटा। उसके बाद पूछ देगा आपको मान लीजिए नंबर 3 में टेन थीटा। यदि आपको मान लिया जैसे कि ये त्रिभुज को दे दिया, ठीक, इसका ए, इसको मान लिया बी, इसको सी, 90 डिग्री थीटा, इसको ये वाला लिया जाए। इसको मान लीजिए अगर दे दिया आपको 2, ये दे दिया आपको 5, ये नहीं दिया हुआ। ओके, तो पूछ रहे हैं आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा नहीं दिया हो उसको सबसे पहले निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से पिछले क्लास में आप सभी को बताया होगा हमने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़
आधार का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ आपको दे दिया क्या, लंब दे दिया है और आधार भी दे दिया है, यानी कि लंब इतना, यहाँ पर आपको कितना दे दिया है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, आप 5 25, यानी कि कितना हो गया आपको यहाँ 29। देखिए यहाँ कर्ण का क्या है स्क्वायर ना है, कर्ण का क्या है स्क्वायर है। इधर जो यदि वर्गमूल में उधर जाएगा तो क्या होगा, वो इधर है स्क्वायर है तो उधर जाए, वर्ग है इधर तो उधर जाएगा तो क्या होगा आपको वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी कि कर्ण बराबर आपको हो जाएगा √29, यानी कि यहाँ आपको कर्ण कितना आया √29, कितना आया √29। तो अब यहाँ से तो आप पर आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधा लंब बट्टे कर्ण यानी कि P/H। यहाँ आपको लंब कितना दे दिया 2, और उसके बाद आपको कर्ण क्या कितना आ गया √29। देखिए इस प्रकार से अगर यदि रूट में कोई भी चीज़ का अगर अथी में आ जाए रूट के अंदर, तो उसका क्या करेंगे हर का पूर्वीकरण कर देंगे। तो क्या करेंगे हर का पूर्वीकरण, हर का जो संख्या है उसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे एक बारी बारी से। तो √29 बट्टे √29, यानी कि आ जाएगा आपको 2√29, उसके बाद इससे इसको में गुना करेंगे, यानी आ जाएगा रूट के अंदर 2 × 29। तो 2 × 29 के बदले क्या, वर्ग के अंदर अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के बदले 1, यानी कि आपका आंसर नीचे में क्या हो जाएगा 29, यानी कि आपका ये जो है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आंसर 2√29 बट्टे 29। ओके, उसके बाद कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि B/H। तो यहाँ जो बी यहाँ कितना दिया है आपको b, जैसे कि यहाँ b दे दिया है आपको 5, यानी कि 5, और उसके बाद आधार कितना दे दिया है आपको, आधार दे दिया कितना सॉरी कर्ण कितना दे दिया है 29, √29। इसमें भी वही कहानी, ये रूट के अंदर आ गया नीचे में तो इसको हर का पूर्वीकरण कर देंगे, यानी कि √29 बट्टे √29, यहाँ हो जाएगा 5√29, अब बट्टे में क्या आपको हो जाएगा 29। ये हो गया आपको कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार लंब बट्टे आधार, यानी कि P/B। यहाँ ये तो आसान है, लंब कितना दे दिया हुआ है आपको 2 और आधार कितना दे दिया है 5। तो इसको जैसे ये सवाल दे दिया, जैसे यहाँ लंब और आधार दे दिया, उसके बाद कर्ण नहीं दिया है तो आपको पूछ लिया ये, तो आप को निकालना सिखला दिए। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कभी कर्ण दे देगा और लंब दे देगा, आधार नहीं देगा, तो आपको निकालना होगा साइन कॉट कुछ भी। तो वहाँ पर क्या करेंगे उस स्थिति में, कर्ण दे दिया उसके बाद लंब दे दिया, तो आधार को निकालेंगे सबसे पहले, जो भी लुप्त होगा यानी कि जो नहीं दिया रहेगा उसको पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ओके, उसको निकालने के बाद जो है जो आपको पूछा जाए उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तो कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर से संबंधित सारे सवाल, यानी कि चैप्टर में कैसा सवाल पूछा जाएगा उस प्रकार के सवाल उदाहरण के साथ पढ़ के उसका कल होगा तो चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।